वेलकम टू कंपटीशन गुरु। आज हम करेंगे पंजाब मास्टर कैडर के न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस को आज करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड आपका किस लिए यूज होता है? कोई भी आपके पास फंक्शन है, इक्वेशन है, उसके रूट्स फाइंड करने के लिए या तो फंक्शन के जीरो फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर उसके जीरो फाइंड करने हैं आपने तो सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो न्यूटन रैप्सन मेथड होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पंजाब मास्टर कैडर के जो कोर्सेज है आप परचेज कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, पंजाबी एंड अदर जितने भी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश जो है आप परचेज कर सकते हैं। यार, जैसे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हम करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड किस लिए यूज होता है? एक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए। किस लिए यूज होता है? इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन के रूट्स जो है ये एग्जैक्ट रूट नहीं बताता है, ये आपके पास रूट्स को न्यूमेरिकल मेथड में अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज होता है। रूट की अप्रोक्सीमेशन ये आपको बताता है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस मेथड का होता है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। मतलब 2 इसका ऑर्डर होता है। इसकी कन्वर्जेंस जो है वो क्वाड्रेटिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई कर्व है। ठीक है, ये आपके पास कोई कर्व है। क्लियर? लेट अस से दिस इज अ कर्व, इट शुड टच एक्स एक्सिस, तभी इसका रूट निकलेगा। क्लियर है? मान लीजिए ये आपकी कर्व है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो उस पॉइंट के क्लोज हो, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो कर्व के लिए। ठीक है, उस पॉइंट को एक्स नॉट मान लेंगे। ये पॉइंट कैसा होना चाहिए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस के नजदीक होना चाहिए। ठीक है, और इस पॉइंट से आप इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एक दूसरे पॉइंट पे टच करेगी। इसी पॉइंट को आप x1 कहते हो। ठीक है, इसी पॉइंट को आप x1 कहते हो। अगर इससे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप एक्स एक्सिस पर, तो एक और टेंजेंट बन सकता है, तो दूसरा पॉइंट जो आएगा उसको x2 कहेंगे। ठीक है, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट x3 आएगा। आप देखिएगा कि जैसे आप x0 से x1 की तरफ और x1 से x2 की तरफ जाएंगे, x2 से x3 की तरफ जाएंगे, आप जो एक्चुअल रूट होगा उसकी तरफ कन्वर्ज करते जाएंगे और जो आपका रूट होगा वो अप्रोक्सीमेट होता ही जाएगा और एरर आपका कम होता जाएगा हर एक आइटरेशन के बाद। देखिए, फर्स्ट आइटरेशन में आपका x1 कैलकुलेट हो जाता है, सेकंड आइटरेशन में x2 कैलकुलेट हो जाता है, थर्ड आइटरेशन में x3 कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी। ग्राफिकली क्या होता है, x0 से परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर यहाँ पे टच करेगा वो x1 होगा। लेकिन मेथड से इनको निकालना कैसे है? x0, x1, x2 पॉइंट आएंगे कैसे? उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको सबसे पहले x0 या तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा x0, या तो x0 आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो x0 आपको चूज करना पड़ेगा। अगर x0 गिवन होगा देन बेटर। अगर आपके पास x0 गिवन नहीं है, ठीक है, x0 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इक्वेशन आपके पास है, लेट अस से f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप क्या करेंगे, एक वैल्यू लीजिए, एक वैल्यू चूज कीजिए। मान लीजिए 1 आपने यहाँ पे पुट किया या तो 0 ले लिया मान लिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लीजिए, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आई? 2 आई। x इज इक्वल टू 1 चूज कीजिए, 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 पर इसकी वैल्यू जो है 0 आएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 चूज कीजिए, -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 1 माइनस 3 प्लस 2, यही आएगी। 1 माइनस 3 प्लस 2, ये भी 0 आ जाएगी। x इज इक्वल टू -2 चूज करेंगे तो देखिएगा इसकी वैल्यू जो है आपके पास, इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो, जैसे x इज इक्वल टू -5 चूज करेंगे तो नेगेटिव इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मतलब आपने वैल्यू किस तरह से लेनी है, मान लीजिए f ऑफ x आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो f ऑफ x आपके पास